हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है भगवान नरसिंह देव जो हिरण्यकश्यप का वध करने आए थे, उन्होंने शेर का चेहरा और मनुष्य का शरीर ही क्यों बनाया? अगर वो चाहते तो उल्टा भी कर सकते थे, वो मनुष्य के चेहरे और शेर के शरीर के रूप में भी आ सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? आइए इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अपने प्रवचनों में इस बात को उद्धृत करते हैं। वो समझाते हैं कि भगवान वास्तव में हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए नहीं आए थे। भगवान का अवतार असुरों के विनाश के लिए नहीं होता, क्योंकि अगर भगवान चाहें तो असुरों का विनाश तो अपनी इच्छा मात्र से भी कर सकते हैं। भगवान को अपने धाम से इस जगत में आकर के असुरों को मारने की लीला करनी पड़े, ये कोई बहुत महान बात नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे असुरों का विनाश कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं, साधुओं की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। इस संसार में भगवान का अवतरण होता है, भगवान विविध क्रिया करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो नरसिंह देव का इस जगत में प्राकट्य केवल हिरण्यकश्यप को वध करने के निमित्त नहीं था, या यूं कहिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव नहीं आए। वास्तव में भगवान नरसिंह देव तो प्रहलाद को अपना प्रेम प्रदान करने के लिए आए। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को प्रेम करना चाहते थे, उसको वात्सल्य प्रदान करना चाहते थे, और इस उद्देश्य से भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। अब वात्सल्य प्रदान करना है तो कैसे प्रदान करेंगे? जैसे एक मनुष्य अपने बच्चे को कैसे वात्सल्य प्रदान करता है, कैसे प्रेम करता है? मनुष्य अपने बच्चे को अपनी गोद पर बिठाता है। और शेर अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है? चाट करके। भगवान नरसिंह देव ने विचार किया कि अगर हिरण्यकश्यप को मारना हो तो मैं मनुष्य का चेहरा और शेर का शरीर लेकर के जाऊंगा, तो भी ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है हिरण्यकश्यप को, वो सत्य हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वो ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट किसी जीव से भी ना मरे, और भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट नहीं है, इसलिए भगवान चाहते तो मनुष्य के चेहरे और शेर के शरीर में भी हिरण्यकश्यप का वध कर सकते थे। लेकिन वास्तव में ये मूल कारण नहीं था। मूल कारण जो भगवान नरसिंह देव का अवतरण का था, वह प्रहलाद महाराज को वात्सल्य प्रेम प्रदान करना। और वो भगवान ने कैसे किया? भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, जैसे एक मनुष्य अपने बच्चे को गोद में बिठाता है। और भगवान नरसिंह देव ने अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाटता है। इस तरीके से दोनों ही तरीके से भगवान ने प्रहलाद महाराज को बहुत प्यार दिया, और यही उद्देश्य था उनके अवतरण का, यही मूल कारण था उनके अवतरण का। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान प्रहलाद को देख रहे थे कि प्रहलाद मेरी गोद में बैठा हुआ है और मैं उसको चाट रहा हूं, प्रहलाद को कितना आनंद आ रहा है। प्रहलाद को ये वात्सल्य प्रेम इतना भा रहा था, उसका मन लग गया था। तो भगवान ने विचार किया कि कोई मुझे भी इस प्रकार वात्सल्य प्रेम दे, मेरे भी कोई माता पिता हो। फिर नरसिंह देव ने विचार किया, मेरे माता पिता कौन है? ये खंबा, मैं इस खंबे से प्रकट हुआ हूं। तो नहीं, मुझे भी अगले अवतार में माता पिता स्वीकार करने चाहिए। और उसके बाद से भगवान ने जो अवतार लिया, चाहे वो वामन देव का अवतार हो, चाहे राम अवतार हो, और चाहे कृष्ण अवतार हो, उसमें उन्होंने माता पिता को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब देखा प्रहलाद को कि कितना प्रेम मिल रहा है उसको, कितना आनंद आ रहा है उसको, वही आनंद का आस्वादन भगवान नरसिंह देव भी करना चाहते थे, वही आस्वादन भगवान करना चाहते थे। इसलिए अगले हर अवतार में भगवान ने माता पिता स्वीकार किए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।